एवरीवन, वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुक्स के बारे में कि ये हुक्स हमारे पास क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में। और हुक्स जो है वो रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉल बैक कोडिंग की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ओके, सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और उसी कोड के आगे से हम आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, हमने अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे रन कर ली है। बेसिकली हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास हुक्स होते क्या हैं। अगर हम हुक्स की वैसी कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो हमें उस तरीके से समझ में नहीं आएंगे। एक काम मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हुक्स इन रिएक्ट और हमारे पास जो भी साइट आती है, लेट्स से W3 स्कूल की साइट मेरे पास शो रही है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि हुक्स हमें अलाउ करते हैं, फंक्शन कॉम्पोनेंट्स को अलाउ करते हैं टू हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स, क्लास कॉम्पोनेंट्स जनरली नो लॉन्गर नीडेड। अब बेसिकली हमारे पास स्टेट्स वगैरह का काम होता था क्लास कॉम्पोनेंट्स में, और फिर उसको जो है वो हुक्स ने आके डील करना शुरू कर दिया, तो हमें क्लास कॉम्पोनेंट्स की नीड जो है वो वहाँ से हमें ख़त्म होने लगी। और फिर एक टाइम आया कि क्लास कॉम्पोनेंट्स ही रिएक्ट से जो है वो ख़त्म हो गए। सो बेसिकली हुक्स जो है वो स्टेट्स वगैरह को डील कर रहा है, लेकिन इस वक्त आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि स्टेट होती क्या है एंड ऑल। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन को फ़िलहाल बंद कर देते हैं और हम इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बना लेती हूँ ताकि हम उसमें हुक्स का जो कोड है वो बिल्कुल सेपरेट रखें। और मैंने यहाँ पे लिख लिया हुक्स डॉट JSX और यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट भी बना लिया है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ लर्निंग हुक्स, और हम इस कंपोनेंट को कॉल भी कर लेते हैं अपनी ऐप डॉट JSX में। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया हुक्स और ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम 3 हुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास रिएक्ट जेएस में काफ़ी सारे हुक्स होते हैं और हर किसी का अपना अपना पर्पस है, वो किसी पर्पस के अकॉर्डिंग ही यूज़ हो रहे होते हैं। हम ऑब्वियसली सारे हुक्स को तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हुक्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ही कहीं ना कहीं यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो वो हुक्स जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जब आप ये वीडियो देख के हुक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कुछ हुक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसके बाद आप चाहें तो आप बाकी हुक्स को भी खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमें स्टार्ट में ही सारे हुक्स को पढ़ने की नीड भी नहीं है। जब हमें किसी हुक की कोई नीड होती है, जब हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं और हमें फील होता है कि यहाँ पे हमें किसी ऐसी चीज़ को यूज़ करना है, हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई हुक्स जो है वो हमें यूज़ करना है, तो उस वक्त हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ओपन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और हमें ईजिली वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं क्योंकि हमें हुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए हम आज जो हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला तो हमारे पास है यूज स्टेट, सेकंड हमारे पास है यूज इफेक्ट एंड थर्ड हमारे पास है यूज रेफ। तो अच्छा, इसमें से भी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये 2 हुक्स हैं जो हम हमेशा ही कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, हमें इसकी नीड होती है। सबसे पहले एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ यूज स्टेट की। सो बेसिकली हम एक काम ही करते हैं कि मैंने लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में मैंने कोई वैल्यू रख दी। लेट्स से मैंने लिख दिया a = 5 और मैं यहाँ पे एक काम ही करती हूँ, मैंने लिखा p और मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ a इज़, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दी। अब हम अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया द वैल्यू ऑफ a इज़ 5, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेती हूँ और मैं इस बटन में लिख देती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीमेंट। आई वॉन्ट कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट हो जाए। अब मुझे इसके पीछे थोड़ी वर्किंग भी करनी पड़ेगी, तो मैंने लेट्स से यहाँ पे आके लिखा ऑन क्लिक। सबसे पहले तो क्योंकि क्लिक पे हमें कोई काम करवाना है तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लिख दिया और मैंने कहा कि यहाँ पे एक इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सिंपल काम मैंने यहाँ पे ये कर लिया और मैं एक काम ही करती हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना भी लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन बना लिया जल्दी से, और यहाँ पे मुझे ए को करना है इंक्रीमेंट, तो मैंने लेट्स से यहाँ पे लिख दिया ++a, राइट।
और साथ में ही मैंने ए की वैल्यू को कंसोल भी कर लिया। ए यहाँ पे 5 शो हो रहा है, मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो 6 हो गया। उसके बाद मैं जितनी बार इंक्रीमेंट करती जाऊँगी ए की वैल्यू मेरे पास इंक्रीमेंट होती रहेगी, जो कि मैंने यहाँ पे कंसोल पे शो करवाई हुई थी। लेकिन यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ ब्राउज़र पे जो चीज़ शो हो रही है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, वो यहाँ पे 5 ही है। मैं जितना भी इंक्रीमेंट कर लूँ वो वैल्यू मेरे पास चेंज नहीं हो रही है। तो ये काम मुझे कैसे करना है, यहाँ पे मुझे नीड होगी अपने पहले हुक की, दैट इज़ यूज़ स्टेट, कि मुझे वैल्यू को वेरिएबल में रखने के बजाय अब किसी स्टेट में रखना होगा, ताकि जब जब मैं उसमें कोई चेंज करूँ तो मेरा ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये री रेंडर हो जाए और फिर वहाँ पे अपडेटेड वैल्यू शो हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, लेट से मैंने यहाँ पे आके लिखा लेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी नम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट नम, और इसके आगे मैंने लिखा इक्वल्स टू, और यहाँ पे यूज़ स्टेट हम लिखेंगे और वो रिएक्ट से इम्पोर्ट भी हो जाएगा हमारे पास, जो कि यहाँ पे हो गया। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको मैनुअली इम्पोर्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट बन गई है। अब ये जो नम है ये वेरिएबल की तरह ही एक्ट करेगा, बट हम इसको स्टेट बोलते हैं। और ये जो सेट नम है इसको हम एज ए फंक्शन ले सकते हैं कि इसके थ्रू हम अपने नम की वैल्यू को हैंडल करेंगे या चेंज करेंगे। अब मुझे बेसिकली करना क्या है कि इंक्रीमेंट पे जब क्लिक हो तो वैल्यू चेंज हो जाए नम की। मैंने लिखा सेट नम, नम की वैल्यू हमें क्या करनी है, जो नम है इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस नम। और अब मुझे ए के बजाय यहाँ पे जो है वो नम को प्रिंट कराने की ज़रूरत है, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि ए को ऐसे ही रहने देती हूँ और यहाँ पे आके मैं नम लिख देती हूँ, और यहाँ पे भी। तो फिर हमें जो है वो चेंज विजिबल हो जाएगा। ब्राउज़र पे वापस आएंगे और अब हम इंक्रीमेंट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट किया, अच्छा एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है कि नॉट अ नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमें इनिशियली बताना होगा कि नम जो है वो उसकी वैल्यू 0 है, वो एक नंबर है, हमें ये वाली चीज़ बताने की नीड है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ नम इज़ 0 अब यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट किया यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू भी 6 हो चुकी है, बट स्टिल वो यहाँ पे शो नहीं हुई है, लेकिन नम हमारा इंक्रीमेंट हो गया 0 से वो 1 हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे उसको भी 5 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम 0 से स्टार्ट करें। मैंने इसको इनिशियली 5 ले लिया। अब जब मैं इंक्रीमेंट करूँगी ये 6 होगा, ए भी 6 हुआ है, लेकिन वो कंसोल पे तो शो हुआ है बट वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं नम को इंक्रीमेंट करती रहूँगी तो मेरे पास ब्राउज़र पे भी अपडेट होता रहेगा। तो इस चीज़ के लिए जो है वो हमें यूज़ स्टेट की नीड होती है। हम एक और एग्जांपल इसकी ऐसे ले सकते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड बनाई है और मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देती हूँ, एंटर वैल्यू, और यहाँ पे हम एक और स्टेट लेंगे और उसका नेम हम रख देते हैं लेट्स से नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट नेम। और इनिशियली हमारे पास नेम में जो है वो कुछ भी नहीं है और वो स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स ऐड कर दिए। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हम जो है वो वैल्यू सेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये मेरे पास हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये कर लेते हैं कि हम इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। तो मैंने पी का टैग लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और हमारे पास नेम की जो भी वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी साथ साथ नीचे। एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे बी आर का टैग भी यूज़ कर लेती हूँ ताकि नीचे आ जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँगी। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा कॉल बैक कोडिंग, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ और साथ साथ वो नीचे यहाँ पे मेरे पास शो भी हो रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है कि हमने यहाँ पे स्टेट को यूज़ किया है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। अगर मैं वेरिएबल यूज़ करती तो जिस तरीके से ए मेरे पास अपडेट नहीं हो रहा था, उसी तरीके से ये वैल्यू भी मेरे पास अपडेट नहीं होती। सो ये हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट हुक हो गया यूज़ स्टेट। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड हुक की, दैट इज़ यूज़ इफ़ेक्ट। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूज़ इफ़ेक्ट। अब हम इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से लेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट हमारे पास 3 तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। सबसे पहला टास्क मेरा ये है, आई वांट कि मैं वेबसाइट को जैसे ही लोड करूँ अपनी, या फिर मेरी वेबसाइट में कुछ भी चेंज हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि मैं वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करूँ तो मेरे पास कंसोल पे एक मैसेज शो हो जाए कि हमारे पास वेबसाइट में कुछ चेंजेस आई हैं। इस तरीके का हम कोई मैसेज शो कराना चाहते हैं। अभी जैसे हम इंक्रीमेंट कर रहे थे तो हमारे पास नम की वैल्यू अपडेट हो रही थी। आई वांट के वो मुझे शो कर दे कि हाँ कुछ चेंज हुआ है।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ यूज़ इफ़ेक्ट को। मैंने सबसे पहले आके लिखा यूज़ इफ़ेक्ट और साथ में हमने इसको रिएक्ट से इम्पोर्ट भी कर लिया। यहाँ पे ये मेरे पास इम्पोर्ट हो गया। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि इसके अंदर हम एक कॉल बैक ऐड करेंगे और अब मैं यहाँ पे कंसोल कर देती हूँ console.log और मैंने यहाँ पे लिखा चेंजेस अकर। ये एक मैसेज मैंने शो करा लिया। हम ऑब्वियसली हमारी अपनी चॉइस है कि हमें क्या काम करना है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई काम हो रहा है उसके अगेंस्ट मुझे कोई काम करवाना है, कोई फंक्शन कॉल करवाना है, तो वो सारे काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमने अपनी वेबसाइट को रीलोड किया तो मेरे पास यहाँ पे इसने शो कर दिया चेंजेस अकर्ड। द रीज़न इसके हमने अभी देखा था कि हम जब भी रीलोड करेंगे या कोई चेंजेस होगी तो फिर ये हमें जो है वो शो करा देगा कि चेंजेस अकर्ड कंसोल पे शो कर देगा। अब जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट किया यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इसने मैसेज शो कर दिया कि चेंजेस अकर्ड। अब मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे चेंजेस शो हो रही हैं कि मेरे पास ये जो नम है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये मुझे कंसोल पे भी शो करता जा रहा है। सो ये हमारे पास जो है वो एक तरीका यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करने का जो कि एवरी रेंडर पे वर्क करेगा। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल। लेट्स से कि मैं ये चाहती हूँ कि ये हर दफ़ा ना वर्क करे ये कंसोल या फिर ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट। आई वांट कि बस एक बार जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड होती है तो ये काम हो जाए, उसके बाद ये काम दोबारा ना हो। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि लेट्स से कि यूज़र्स की कोई लिस्ट है जो हमें अपनी वेबसाइट पे शो करवानी है। वो लिस्ट हमारे पास किसी एपीआई के थ्रू आ रही है, डेटाबेस से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। तो आई वांट कि जैसे ही मेरा जो यूज़र है वो वेबसाइट ओपन करे, मेरी वेबसाइट विजिट करे, उसके पास वो फ़ौरन से शो हो जाए, उसको कहीं पे जाके क्लिक ना करना पड़े। अब तक हमने जो काम किया है वो इस तरीके से किया है कि कहीं पे हमने क्लिक किया है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। हमें हमेशा ऑन क्लिक को यूज़ करना पड़ता था या फिर हमें किसी इवेंट हैंडलर को यूज़ करना पड़ता था कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। अब हम चाहते हैं कि यूज़र को कुछ करना ना पड़े, जैसी ही वेबसाइट लोड हो वैसी ही वो लिस्ट उसके पास शो हो जाए या कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जो है वो यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा वंस व्हेन द वेबसाइट इज लोडेड। अब हम यहाँ पे यूज इफेक्ट किस तरीके से लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट, जैसे हमने ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। कंसोल में मैंने यहाँ पे कर दिया वेबसाइट लोडेड। अब इसमें चेंज क्या है, ये तो मैंने सेम लिख दिया, सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी एरे पास करना है, एक डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे मुझे पास करने की नीड है। अब यहाँ पे आएंगे, अच्छा एक काम मैं ये करती हूँ कि अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। यहाँ पे आके मैंने इसको रीलोड किया, वेबसाइट लोड हुई, इसने कह दिया वेबसाइट लोडेड। इसके अलावा अब मैं इंक्रीमेंट करूं या मैं कुछ भी करूं, अब मेरे पास यहाँ पे ये लोड नहीं होगा। जब मैं दोबारा वेबसाइट को लोड कर रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये कंसोल पे शो हो रहा है। इसके अलावा वेबसाइट में मेरी कोई भी चेंजेस आते रहें, ये यूज़ इफेक्ट जो है मेरा वर्क नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट मेथड की, और वो ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक स्टेट चेंज हो रही हो तो उसके अगेंस्ट यूज़ इफेक्ट जो है वो लोड हो जाए। अब ये काम भी हमारे पास सेम होगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कमेंट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चेंज करना है, वो ये कि मुझे इस एम्प्टी एरे में अपनी उस स्टेट का नेम पास करना है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नम, वो नम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब जब जब नम में चेंजेस होगी तो मेरे पास ये वाला यूज इफेक्ट जो है वो वर्क करेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ नम इज चेंज्ड और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। वापस यहाँ पे आएंगे, मैंने रीलोड किया तो स्टार्ट में तो मेरे पास ये शो हो रहा है कि हमारे पास नम इनिशियलाइज हुआ है, इसने हमें फॉरन से जो है वर्क करके दिखा दिया। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट किया ये फ़ौरन मुझे यहाँ पे मैसेज शो करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, यहाँ पे भी तो मेरे पास एक स्टेट है जो चेंज हो रही है नेम की, लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही नम में कोई चेंजेस होगी वैसे ही मुझे यहाँ पे मैसेज शो करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा यू कैन सी कि मेरे पास चेंजेस अकर्ड वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो वहाँ पे चेंजेस अकर्ड आ रहा है और नम इज चेंज्ड आ रहा है। मतलब सिर्फ ये तब आ रहा है जब नम में कुछ चेंजेस हो रही हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज होता रहे ये यूज़ इफेक्ट जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो तीन अलग अलग वेज होगा यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट हुक की, दैट इज़ यूज रेफ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूज रेफ और यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं यूज रेफ। ओके, सो समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि हम यूज इफेक्ट को जो है वो इफेक्ट
एक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें वैसे तो दिख नहीं रही होती हैं, लेकिन हमारी ऐप या हमारी जो वेबसाइट है वो उस प्रॉब्लम को डील कर रही होती है और उसकी वजह से हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि लेट से मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ इफ़ेक्ट और मैंने लेट से यहाँ पे लिख लिया, हमने एक यहाँ पे स्टेट लिया था ओके नम, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेट नम और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस नम। ये काम मैंने कर लिया और अब हमने ब्राउज़र पे जाएंगे एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक एरर ये शो कर रहा है कंसोल पे। अच्छा, मैंने इसको रेंडर किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चल चुका है। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे नम को शो नहीं करी हूँ अपने ब्राउज़र पे, मैं इसको कमेंट करी हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अभी हमारे ब्राउज़र पे कुछ शो नहीं हो रहा है। कंसोल भी हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट देखें तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं पता चल रही है। हमारा सारा का सारा कोड बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमें बता रहा है कि एक इनफाइनाइट लूप चल चुका है। मैं यहाँ पे अगर कंसोल कराऊँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो लूप, अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास, अच्छा मैं इसको एक बार रीलोड कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये लूप जो है वो चलता रहेगा। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा और वेबसाइट को भी डाउन करेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे दे दूँ और इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब ये लूप हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चलेगा, बट लेट्स से कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे देना ही नहीं है। तो अब मैं उस सिचुएशन को कैसे डील करूं? तो इस सिचुएशन में हम स्टेट की जगह, यूज़ स्टेट की जगह यूज़ रेफरेंस को यूज़ करेंगे। अब वो काम हम कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट से कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट और अब हम ले लेते हैं काउंट के नाम से एक वेरिएबल और उसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ रेफ और हमारे पास जो यूज़ रेफ है वो भी रिएक्ट से हमारे पास इम्पोर्ट हो गया। अब क्योंकि मुझे इसकी कोई इनिशियल वैल्यू सेट करनी है, अच्छा एक काम मैं ही करती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको कंसोल करके दिखाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे शो क्या हो रहा है। बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अपने ब्राउज़र पे हम जाएंगे एंड हम इसको रीलोड करते हैं। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे करंट करके शो हो रहा है और वो भी हमारे पास अनडिफाइंड। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देती हूँ कि काउंट डॉट करंट की जो वैल्यू है वो 0 कर दो। तो बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू जो है वो इनिशलाइज हो गई है और यहाँ पे भी मैं करंट वैल्यू जो है वो कंसोल कर लेती हूँ। अब हम इसको चेक करेंगे तो इसको रीलोड कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास इनफाइनाइट लूप अभी भी चल रहा है क्योंकि हमने इस पे कोई वर्किंग नहीं की है। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कमेंट कर रही हूँ ताकि हमारे पास ये लूप रुक जाए और मैंने इसको कर लिया रीलोड। अब मेरे पास जो है वो जो मेरी करंट की जो वैल्यू है काउंट डॉट करंट वो मेरे पास अभी 0 है इनिशियली। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं एक इंक्रीमेंट वाला काम यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से अब अनकमेंट करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके हम एक काम ये करेंगे, क्योंकि हम सेट नम को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे थे जो कि एक स्टेट था हमारे पास, लेकिन अब हमने यहाँ पे यूज़ रेफ में वैल्यू ले लिया है तो मैं यहाँ पे इसको आके इंक्रीमेंट करूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा काउंट डॉट करंट और इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया काउंट डॉट करंट +1। तो अब मेरे पास ये यूज़ इफेक्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं इसको रीलोड करूंगी तो मेरे पास ये जो इनफाइनाइट लूप एक शो हो रहा था वो लूप यहाँ से रिमूव हो गया। सो हम इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हमारे पास इनफाइनाइट लूप की आ जाती हैं वो हम यूज़ रेफ के थ्रू जो है वो हैंडल कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक्स थे वो यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट थे जो कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं आगे भी। हर वेबसाइट में कहीं ना कहीं आपको ये हुक्स जो है वो यूज़ करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए इनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा काफ़ी सारे हुक्स हैं रिएक्ट में जो आपको जैसे जैसे नीड होगी आप वैसे वैसे उन हुक्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप किसी भी एक शॉर्ट ट्यूटोरियल से या एक डॉक्यूमेंटेशन से उन हुक्स को सीख जाएंगे। आपको उसके लिए पूरी बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि आपको ऑलरेडी अब हुक्स का आइडिया हो गया है कि हुक्स हमारे पास होते क्या हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगी तो आप इजीली उससे उसका यूजेज और उसका जो पर्पस है वो समझ जाएंगे और उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding.
So see you in the next video. Thank you.